अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिया फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर वमिन हैथु खरजत फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून वमिन हैथु खरजत फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शतरहु लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा इल्ला अल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम फला तख़शौहुम वख़शौनी वलियुतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अन्फ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जे हो रहा है। तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आप जहाँ से निकले अपना मुँह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें। यही हक़ है आपके रब की तरफ से। जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं। और जिस जगह से आप निकलें अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और जहाँ कहीं तुम हो अपने चेहरे उसी तरफ किया करो ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाकी ना रह जाए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया है। तुम उनसे ना डरो, मुझ ही से डरो, और ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं, इसलिए भी कि तुम राह रास्त पाओ। जिस तरह हमने तुम ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीज़ें सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे। इसलिए तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो। अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। और हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से। और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो ख़ुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 148 से आयत नंबर 157। मोहतरम सामीन, क़िबले की तब्दीली के ताल्लुक़ से कलाम जारी है और आपने देखा तर्जुमे के एतबार से पता चला कि 3 मकामात के पर क़िबले को तब्दील करने का हुक्म दिया। कुरान मजीद में ये वाहिद हुक्म है जो 3 मरतबा दिया गया है नस्ख़ के ताल्लुक़ से। उसकी एक वजह यह बयान की जाती है कि सबसे पहली बात तो ये कि ये नस्ख़ यानी एक हुक्म को तब्दील करके दूसरे हुक्म की तरफ ले जाने वाला पहला अमल था। और दूसरी बात यह है कि पहली चीज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक अल्लाह ने हुक्म को नाजिल किया, ये एक बड़ी वजह है।
और दूसरी वजह यह है ताकि मुसलमानों को भी इसका इल्म हो जाए, और तीसरी वजह यह बयान की जाती है कि तकरार से यानी 3 मरतबा इस मामले को उजागर करके मुसलमानों को इसकी अहमियत बताई जाए। तो इसलिए 3 मरतबा इस हुक्म को दिया गया है। अब यहाँ कुरान मजीद ने कहा किबले के ताल्लुक़ से, यानी अपना रुख इबादत के वक्त तो किधर करना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से कहा वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जे हो रहा है। लिहाजा आप देखिए हर मज़हब के मानने वाले अपना इबादत या पूजा के वक्त रुख मुतय्यन करते हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि हिंदू इबादत खानों में, मंदिरों में वो मूर्तियों के सामने अपने आप को इबादत के लिए खड़ा करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो मूर्ति को पीठ दिखाकर या उसके दाएं बाएं खड़े होकर पूजा करें, ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी एक समत है कि वो बिल्कुल अपनी मूर्तियों के सामने होते हैं। ये उन लोगों की दिशा है। इसी तरह सिख अपने किताब जो उनका ग्रंथ है उसकी तरफ मुँह करके इबादत और जो भी करना है करते हैं। ये हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार है। जो बुद्धिज़्म के मानने वाले हैं वो भी मूर्तियों की तरफ मुँह करके क़िबला बनाकर इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। अब यहाँ पर भी एक बड़ा मसला है कि अगर आप गौतम बुद्ध के ताल्लुक़ से हिस्ट्री देखेंगे तो हैरत होगी कि इब्तिदा में इन लोगों के दरमियान 2 फ़िरके बन गए। पहला फ़िरका वो था जो गौतम बुद्ध की तालीमात के पर शिद्दत के साथ अमल पैरा था कि हम जिसकी इबादत करते हैं उसकी कोई प्रतिमा नहीं, फुटेज नहीं, यानी उसकी मूर्ति नहीं बनाई जाएगी, बल्कि उसकी डायरेक्ट इबादत की जाएगी बग़ैर किसी फुटेज के, तस्वीर के या मूर्ति के। लेकिन अब दूसरी जमात उन लोगों के अंदर फ़िरका जिसको कहना चाहिए पैदा हुआ, उसने फुटेज बना लिए और उसमें भी उन लोगों ने शिद्दत ये बरती कि गौतम बुद्ध का ही उन लोगों ने स्टैचू बनाया, मूर्ति बनाई और उसी की इबादत करने लग गए। तो आपको ये चीज़ें हर मज़हब के अंदर नज़र आएगी कि कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर एक जमात होती है जो बिल्कुल इब्तिदा में नज़र आएगी, जो मूर्ति पूजा के या तो जिसकी इबादत की जा रही है उसकी फ़ोटेज और उसकी तस्वीर के ख़िलाफ़ होती है। आपको ये चीज़ें ईसाइयत में भी नज़र आएगी, यहूदियों के यहाँ भी नज़र आएगी। आप देखिए कि यहूदियों के यहाँ पर किसी किस्म की कोई तस्वीर आपको नहीं मिलेगी जिसको सामने रखकर वो इबादत करते हैं, यहूदियों के यहाँ नहीं है। ईसाइयों में भी यही मामला था, लेकिन बाद में उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब वाली तस्वीर को अपने गिरजाघरों में, कनीसों के अंदर लगाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे हर जगह के पर आपको नज़र आएगा कि शिर्क की तरफ, और शिर्क के बाद भी उसके अंदर मज़ीद तरक्की होती गई। ये बिदात की खासियत होती है। बिदत हर उस अमल को कहा जाता है जो अल्लाह की शरीयत से हटकर इख्तियार किया जाए, और इसकी खासियत क्या होती है, हर जगह ये जुदा जुदा मिलेगा। यही वजह है कि आप देखिए कि दुनिया में जितनी बिदतें आपको मिलेगी, सबसे पहली बिदत शिर्क की है। बिदत का मतलब नया अमल जो अल्लाह की शरीयत से हटकर इख्तियार किया गया, उसमें सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी शिर्क। शिर्क भी बिदअत की किस्मों में से सबसे बड़ी किस्म है, इसलिए कि ये पहले था नहीं, बल्कि बाद में इसे उम्मत के अंदर दाखिल किया गया। बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उस वक्त उनकी 10 नस्लें, जैसा कि बुखारी की रिवायत में, अल्लाह की इबादत के पर ही कायम थी। वहाँ शिर्क नहीं था, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की जाती थी। बाज़ लोग कहते हैं कि दुनिया में पहले शिर्क था, बाद में तौहीद आई, नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे पहले तौहीद थी, सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती थी, बाद में शिर्क आया। अब ये शिर्क कब आया? जैसा कि बुखारी की रिवायत में वाज़ेह है, सबसे पहले आप देखिए कि शिर्क की बुनियादी वजह गुलू है। गुलू यानी किसी के जायज़ मकाम के अंदर अकीदत की बुनियाद के पर इजाफ़ा करना, बढ़ाना। सबसे पहले इजाफ़ा क्या किया गया कि जो बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए, जो बहुत इबादत करते थे, तो उन लोगों के ताल्लुक़ से अकीदतमंदी में गुलू किया गया, मोहब्बत में गुलू किया गया, उनकी यादगार बनाई गई, उनके फोटेज बनाए गए, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई, और धीरे धीरे फिर उसी की इबादत की जाने लगी। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलू से मना किया, इय्याकुम वल गुलू फ़िद्दीन,
कि दीन में गुलू करने से बहुत बचो। अल्लाह ने जिसका मकाम जितना तय किया है उतना ही रखो, उससे बढ़ाने या घटाने की कोशिश मत करो। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से कहा, जैसा कि मुस्लिम की रिवायत में है, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, कि तुम मेरे मकाम को उस तरह बढ़ाने की कोशिश मत करो जैसा कि नसरानियों ने यानी ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम को बढ़ाया और उन्हें मकाम नबूवत से मकाम उलूहियत के पर, इबादत के पर ले जाकर फायज किया। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूल, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूल, तो मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही मानो, इतना ही कहो। मुझे अल्लाह के मकाम तक ले जाने की कोशिश ना करो, या मेरी सिफ़ात को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की सिफ़ात से कंपेयर या मुआज़ना करना या उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। ये गुमराही की वजह है। शरीयत में एक बात बहुत अहमियत की हामिल है, वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत, अल्लाह के रसूल को बंदा मानना, ये बहुत अहम है। हम कलमे के अंदर क्या कहते हैं? व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सबसे पहले आपकी अब्दियत, बंदा होने की, बंदे का मतलब ही ये होता है गुलाम, यानी मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, अल्लाह की मिल्कियत हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ। ये बड़ी गुमराही से बचने के लिए हर मकाम के पर यही वजह है कि आप देखिए कि इसरा का जब तस्करा किया गया, मेराज का वाक़या बयान किया गया, तो वहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यहाँ पर भी अब्द, बंदे का तस्करा। पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया। वहाँ आपकी ज़ात या आपके नाम का तस्करा नहीं है, बल्कि अब्दियत, बंदा होने का तस्करा है। बताने का मकसूद ये कि ये ताकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं थी, ये काम अल्लाह ने किया है। आप बज़ाते खुद ऐसा नहीं कर सकते थे, ये सलाहियत, ताकत आपके अंदर नहीं थी कि रातों रात 80 दिन का सफ़र आप एक ही रात के हिस्से में तय कर सके, या तो आप आसमान दुनिया और अल्लाह से मुलाकात के लिए चले जाएं। ये सारा का सारा सिर्फ अल्लाह की तरफ से था, ये मोजज़ा अल्लाह की तरफ से दिया गया। हर जगह अब्दियत का तस्करा है। बहरहाल ज़िम्नन ये बात आ गई कि गुमराही फैलती कैसी है। तो बुद्ध मत के मानने वाले ये उसकी मूर्ति की तरफ रुख करते हैं और इबादत और वंदना करते हैं, और इसी तरह यहूदी बैतुल मुक़द्दस में दीवार गिरिया, गिरिया फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है रोना, यानी उस दीवार के पास जाकर रोना, गिड़गिड़ाना, ये उन लोगों की इबादत का एक हिस्सा है। हालांकि आप देखिए कि इबादत में तज़र्रो और खाकसारी बहुत अहमियत रखती है। हमारे दिल बहुत सख्त हो चुके हैं। असहाब किराम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से चाहे नमाज हो या आम हालात में कुरान मजीद सुनते थे और अजाब की या तो अल्लाह की तरफ से जहन्नम या किसी कौम की गिरफ्त की बातें आती थी, रो पड़ते थे, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, इसलिए कि वह अल्लाह के कलाम को सिर्फ बतौर तबर्रुक नहीं बल्कि बतौर इबरत और नसीहत के सुना करते थे। उन्हें इस बात से इबरत पकड़ते थे कि अगर हम भी अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, जो सज़ा उन्हें दी गई है उस सज़ा के मुस्तहिक हम भी बनेंगे। लिहाजा वो डरते थे, रोते थे कि अल्लाह कहीं वो गुनाह, वो गलती हम ना करें जो इन कौमों ने की, और उसकी वजह से उन्हें दुनिया के अंदर तबाह कर दिया गया और उनकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। तो ये दीवार गिरिया है। और इसी तरह ईसाई यानी क्रिश्चियन ये मस्जिद अक्सा की तरफ, उस इलाके की तरफ जिस इलाके में जो बैतुल लहम कहा जाता है, उस जानिब इबादत की वक्त रुख करते हैं, जिसके बारे में उन लोगों का अकीदा है और ये बात सही भी है कि उसी जगह जो बैतुल लहम है यरूशलेम के अंदर, उसी जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और इसलिए वो उसी तरफ रुख करते हैं जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। अब आप देखिए, एक तरफ ये भी मान रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी इंसानों की तरह पैदाइश तस्लीम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें इलाह मान रहे हैं। एक तरफ बता भी रहे हैं कि हाँ वो इंसानों की तरह पैदा हुए, यानी वो भी इंसान ही हैं,
और दूसरी तरफ नाउज़ुबिल्लाह खुद से उन्हें उठाकर अल्लाह के मकाम के पर अल्लाह के बेटे की तरह मानना शुरू कर दिया। तो हर कोई अपने अपने रुख की जानिब किबला बनाकर उस जानिब रुख कर रहा है। कुरान ने कहा फस्तबिकुल खैरात, ये तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, तुम खैर के कामों में सबकत करो, यानी जो बिल्कुल परफेक्ट हो। आप तमाम चीज़ों की जानिब अगर तवज्जो देंगे, हिंदू मत के अंदर मूर्तियों के सामने, हालांकि उनके अपने अकीदे आरसा के मुताबिक मूर्तियां होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो मूर्तियां बनाए और उसके बाद उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। यही मामला बुद्धिज़्म के मानने वालों का है, जबकि वहाँ मूर्ति पूजा का, मूर्ति के बनाने का तसव्वुर ही नहीं। गौतम बुद्ध उसके खिलाफ थे और आज भी उनके अंदर एक फ़िरका है जो उसके खिलाफ है। और ये ईसाइयों का मामला, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस जगह पर हुई, जिस मकाम पर भी, उसे वो लोग किबला बनाते हैं, हालांकि ये किबला अल्लाह ने उनको नहीं दिया। ये हर कोई अपने तरीके से बनाया है, अल्लाह ने उन लोगों को ये किबला नहीं अता किया। और आप देखेंगे ये सब के सब शख्सियात से जुड़ा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से नहीं। आप देखिए कि हमें जो किबला अता किया गया, जो हकीकी किबला है यानी काबतुल्लाह, ये किसी की शख्सियत से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अल्लाह के घर से मंसूब है। लिहाजा आप देखिए इसमें फ़िरका बंदी की आपको बू नज़र नहीं आएगी। तो ये मरकज़ियत है जिसमें बंदे को अल्लाह से जोड़ा जाता है, बंदों को बंदों का गुलाम या बंदों के किसी कारनामे की तरफ मंसूब नहीं किया जाता। और हकीकत में बंदे के भी कोई कारनामे हैं तो ये भी अल्लाह ही के हैं। अगर वो तौफीक ना दे तो बंदे के अंदर इतनी ताकत और सलाहियत नहीं कि कोई कारनामा या कोई बड़ा काम कर सके, ये सब अल्लाह की तौफीक से है। लिहाजा हकीकी निस्बत अल्लाह की तरफ होना चाहिए, ना कि बंदों की तरफ। तो खैर के कामों में सबकत कर लेकर जाओ। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा, यानी अल्लाह से कोई भाग नहीं सकता। ये जो अल्लाह के अलावा की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को छोड़कर अपनी मर्ज़ी से दीन के तौर तरीके इख्तियार कर लिए और समझते हैं कि हम बच जाएंगे, नहीं, अल्लाह सबको जमा करेगा, सबको जवाब देना होगा कि तुमने ये जो तमाम तरीके इख्तियार किए, ये मेरे लाए हुए दीन, जो दीन मैंने अंबिया के ज़रिए भेजा था उसके मुताबिक था या तुमने इसे बनाया था। शरीयत साजी या अल्लाह के दीन को छोड़ना, उसके मुकाबले में कोई नया दीन, नया तरीका इख्तियार करना, ये बहुत संगीन जुर्म है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत, लानल्लाह मन आवा मुहदिसन, अल्लाह की लानत उस शख्सों के पर जो किसी बिदअती को पनाह देता है। बिदअती कौन होता है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुकाबले में एक नई शरीयत बनाकर पेश करता है, और वो भी अल्लाह के दीन के नाम के पर, शरीयत के नाम के पर। इसलिए कि अगर उसके पर दीन का लेबल नहीं लगाएगा कोई कबूल नहीं करेगा। ये दीन का लेबल बड़ा ख़तरनाक होता है। मैं एक मिसाल दूं, बात आसानी समझ में आएगी। शैतान बहुत काइयाँ है, उसे मालूम है कि अगर दीन का लेबल हटाकर काम कराएंगे तो लोग नहीं करेंगे। लिहाजा किसी भी गलत काम के पर बिदअत है, खुराफात है, दीन का लेबल लगा दो, मामला ख़त्म हो जाता है। आप देखिए, अगर कोई शख्स सरे राह चलते हुए अपने कपड़े उतार दे, बरहना हो जाए, तो हम क्या करेंगे? पागल है, उसे मारने की कोशिश करेंगे। कपड़े पहनाएंगे, नहीं पहन, बेहयाई बेशर्मी का मुजाहरा मत कर। लेकिन शैतान ने वही काम दीन के लेवल के पर किया तो कोई उसे टोक नहीं सकता, अपनी आंखें उठाकर नहीं देख सकते। आज आप देखिए कि एक मजहब के मानने वाले इंतहाई शान और शौकत के साथ लोगों के सामने बरहना गुजरते हैं। मजाल है कि कोई उनको उफ तक कह सके और कोई कहे कि क्या बेहयाई बेशर्मी का काम कर रहे हो। दीन का लेबल लगने की बुनियाद के पर अब उसे कोई टोक नहीं सकता। तो शैतान ने वो काम जो दीन का लेबल लगाकर नहीं होना चाहिए था, दीन का लेबल लगाकर कर दिया। आज हमारे यहाँ पर देखिए, और आसान मिसाल दूँ कि ज़िना बदकारी कितना ख़तरनाक काम है, लेकिन अगर उसे दीन का लेबल लगा कर दे दिया जाए तो आसान हो जाता है। राफिजियों के यहाँ पर देखिए कि मुता, जिसे शरीयत ने हराम करार दिया, उनके यहाँ इबादत है, यानी किसी भी लड़की से, औरत से कॉन्ट्रैक्ट बेस के पर निकाह कीजिए, 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, 3 रात के लिए, हफ्ते के लिए, और जब वो मुद्दत ख़त्म हो जाए दोनों अलहदा हो जाए। निकाह मुता इसी को कहा जाता है। बल्कि उन लोगों के यहाँ अजीब व गरीब बात आपको नज़र आएगी
और रावी रुक गया एक मकाम के पर, वरना बात कहीं की कहीं पहुंच जाती। इतनी फजीलत मुता की बयान की जाती है कि अगर कोई शख्स पहली मरतबा मुता करता है तो वह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम तक पहुँचता है। उसके बाद दूसरी मरतबा करता है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरी मरतबा करता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चौथी मरतबा करता है नाउज़ बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम तक। यहाँ रावी रुक गया, इसके बाद क्या रह जाता है? इस बेहयाई को जिसे शरीयत ने बैन कर दिया, उसे दीन के नाम के पर चलाया जा रहा है। और ये हलाला, ये भी वही है, मुता की एक शक्ल है। यहाँ एक ही रात का होता है। आपको पता है ना, ये जो हलाला शरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर शरिया जो शरीयत में है ही नहीं। हलाला शरिया जिसे कुरान मजीद ने बयान किया वो अपनी जगह पर मुसल्लम है कि अगर 3 तलाक यके बाद दिगरे अलग अलग महफिलों के अंदर दी गई, उसके बाद वो औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ले, निकाह की गर्ज से दोनों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन लोगों की चाहत ये है कि हम निकाह करके आम ज़िंदगी गुजारेंगे। अब उसके बाद अगर हालात कुछ ऐसे हो गए, या तो शौहर का इंतकाल हो गया या तो फिर उस शौहर ने भी 3 तलाक दे दी अलग अलग महफिलों के अंदर, अलग अलग मजलिसों के अंदर, तब ये अपने पहले शौहर के लिए हलाल होगी। ये हलाला शरिया है। लेकिन अगर आप इसके पर गौर करेंगे तो मालूम होगा कि ऐसी नौबत बाय चांस आने वाली है जो शरीयत ने हमको बताया है। लेकिन गैर शरई हलाला जो इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे यहाँ दीन के नाम के पर, यह कॉन्ट्रैक्ट बेस, बल्कि यूँ कहिए कि मुता की जदीद शक्ल है। एक रात के लिए निकाह होता है, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। ये कोई निकाह है क्या? निकाह के जो मकासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए वो आपको मिलते हैं। और इसकी बुनियाद के पर दीन कितना बदनाम हुआ आपको पता है। आज मीडिया में मुसलमानों को हलाला के नाम के पर कितना बदनाम किया जाता है, ट्रिपल तलाक के नाम के पर कितना बदनाम किया जाता है। इस्लाम ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई उसे बदनाम कर सके, बल्कि अल्लाह का नाजिल करदा दीन है। इसमें दुनिया की पूरी ताकत मिलकर भी खामी निकाल नहीं सकती है। ये तो चैलेंज है अल्लाह का। इंसान और जिन्नात मिल भी जाएं तो अल्लाह की शरीयत के जैसी कोई शरीयत नहीं पेश कर सकते। यानी अल्लाह की शरीयत इतनी मुहकम है, कोई इसकी तरह शरीयत और आकाम नहीं बना सकता। आप जब इसको मजाक का निशाना बनाया जा रहा है, बैन किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो शरीयत है ही नहीं। आज भी जब गैर मुस्लिमों को सही तौर तरीके तलाक के और हलाला के बताए जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि अगर इस्लाम के अंदर ये सिस्टम है तो इससे बेहतरीन निज़ाम तलाक का, हलाले का हो ही नहीं सकता है। वो एतराफ़ करते हैं और अल्लाह के कानून, अल्लाह की शरीयत हर कोई उसे मानेगा जिसके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी सोचो रमक होगी, सोच जो सही होती है, फ़िक्र जो सही होती है, अगर वो होगी तो इन सारी चीज़ों पर कभी एतराज़ नहीं करेगा, उसे तस्लीम करेगा। बहरहाल ये बातें आती गई। कुरान मजीद ने साफ कहा, तुम कहीं भी रहो अल्लाह तुम्हें लाएगा और उसके बाद तुम्हारे अपने तौर तरीक़ों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह हर चीज़ के पर कुदरत रखने वाला है। उसके बाद अल्लाह ने फिर हुक्म दिया कि जहाँ कहीं भी रहो अपना रुख अल्लाह के घर काबतुल्लाह की तरफ कर लो, और यही हक़ है आपके रब की तरफ से। उसके बाद यहाँ तीसरी मरतबा हुक्म नाजिल होता है, वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, जिस जगह से आप निकले अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ कर लें। अब यहाँ कुरान ने इसकी एक बड़ी वजह यह बयान की, ली अल्लाह यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, ताकि लोगों की कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया है। हुज्जत बाकी ना रह जाए इसलिए कि तौरात के अंदर इस बात की, जैसा कि पिछले दरसों में बयान किया, तौरात के अंदर इस बात की वजाहत थी कि आखिरी नबी जो आने वाला है उसका किबला काबतुल्लाह होगा। तो ये उनकी किताबों के अंदर है, उनके पर हुज्जत पूरी हो जाए कि देखो उस नबी ने अपना किबला काबतुल्लाह को बना लिया अल्लाह के हुक्म से, अब हुज्जत पूरी हो चुकी है। यानी ये वही नबी है जिसकी तुम्हारी अपनी किताबों के अंदर बशारत दी गई है। अब जब सारी हुज्जतें पूरी हो गई है तो फिर तुम क्यों नहीं मानते? हुज्जत पूरी हो गई, अब अल्लाह के यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई उज़्र नहीं। अब नहीं मानोगे तो सज़ा के मुस्तहिक बन जाओगे। कुरान ने आगे कहा, फ़ला तख़शौहुम, उन लोगों से मत डरो, यहूद व नसारा से मत डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो। और ये दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए है जिनके दिलों में अल्लाह के अलावा का डर होता है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ
बल्कि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई कि न्यूज़ के ज़रिए, ख़बरों के ज़रिए मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाती है। आज बाकायदा ऐसे न्यूज़ चैनल, ऐसे अखबारात जो मुसलमानों के दरमियान ज़्यादा चलते हैं, उनमें ऐसी ख़बरें रिलीज़ की जाती है जिससे मुसलमानों को डर पैदा हो, खौफ पैदा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर के ताल्लुक़ से क्या उसूल बनाया? जंग अज़ाब आपको पता है आसाबी जंग थी, नफ्सियाती, साइकोलॉजी, ये नफ्सियाती जंग थी, इसलिए कि मदीना को इतना बड़ा लश्कर घेरे हुए था 10,000 का, जितनी मदीना की आबादी नहीं थी। और 10,000 का लश्कर उस वक्त अरब के लिए सबसे बड़ा लश्कर माना जाता था। इतना बड़ा लश्कर घेरे हुए था, हर वक्त मुसलमानों के पर ये खौफ और दहशत मुसल्लत करने की कोशिश की जाती थी, कभी भी तुम्हारे पर अटैक हो सकता है। मुनाफिकीन अलग यहाँ पर मुसलमानों के दरमियान रहकर उनके हौसलों को पस्त करने की कोशिश करते थे। कुरान मजीद ने जिसके ताल्लुक़ से कहा, वह बलगतिल कुलूबुन हनाजिर, लोगों के कलेजे उनके हलक में आ गए, यानी दिल इतनी शिद्दत के साथ धड़क रहा था, ये हालत थी। तो ऐसे में ये नफ्सियाती जंग थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिनुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, बहुत ज़हीन साहबी थे, कहा एक काम करो, जाकर मुशरिकीन की खबर लेकर आओ। हज़रत हुज़ैफ़ा को कहा मुशरिकीन की खबर लेकर आओ। अब 10,000 का लश्कर है, सख्त सर्दी का मौसम है, और वो भी रात में जाकर खबर लेकर आना है। बताइए, इतने बड़े लश्कर की रात के वक्त तो खबर लाना कितना मुश्किल काम था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलेक्शन देखिए, किस सहाबी का इंतखाब किया। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के दरख्शा पहलुओं में से एक अहम पहलू है। आपका सिलेक्शन बहुत अहमियत रखता है। जिस काम के लिए आपने जिसे मुंतखब किया वो अपनी जगह के पर एक हीरा था और उस फन का माहिर था। हिजरत जैसे अजीम सफ़र में आपने, इतना मुश्किल सफ़र था, पूरी टीम लेकर नहीं, सिर्फ एक जानिसार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर किया। सीरत पढ़िए, गौर कीजिए, तो ज़िंदगी में आपको बहुत सारे असबाब मिलेंगे। इतनी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सीरत की किताब, और इसमें बयान किए जाने वाले वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी को पलट सकते हैं। कुरान जिसको कहता है उसवा हसना, सबसे बेहतरीन नमूना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा। अब ये वहाँ पर गए। उस वक्त मुशरिकीन की क़यादत कौन कर रहा था? हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन बहुत ज़हीन थे। इतने बड़े लश्कर के कमांडर इन चीफ़, ये मामूली आदमी का काम नहीं है, बहुत ज़हीन थे हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन उस वक्त मुसलमान नहीं थे। चुनांच जैसे ही हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशरिकीन के लश्कर में गए, खबर लग गई, एहसास हो गया अब इतने बड़े लश्कर में रात के वक्त एक बाहर से आने वाले आदमी को पकड़ना है। कैसे पकड़ा जाए? हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन ऐलान करवाया। सर्दी की रात थी, पता है कि लोग कपड़े ज़्यादा पहने इस्तेमाल किए होते हैं, चेहरा भी उमूमन ढका होता है, ऐसे में शनाख्त बड़ा मुश्किल काम है। तो लोग जगह जगह के पर आग जलाकर आग ताप रहे थे। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान करवाया कि हर कोई अपने बाजू में बैठे हुए साथी को पूछे कि तू कौन है। इस तरीके से आसानी से थोड़े ही वक्त में मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ हैं, हमारे दरमियान कौन लोग हैं। इतने ज़हीन थे। लेकिन अब सोचिए कि इतना बड़ा ऐलान हुआ, ऐलान हो गया, मुनादी हो गई लश्कर के अंदर, 10,000 का लश्कर है, अकेले हज़रत हुज़ैफ़ा है। बताइए इस ऐलान के सुनने के बाद इंसान क्या करेगा? सबसे अहम चीज़ होती है फास्ट टू एक्शन, यानी सोचने से पहले एक्शन लेना, हाजिर जवाबी जिसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है। यह किसी भी फील्ड में बहुत मानवीयत रखती है। हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ है ना, IAS है, IPS वगैरह, जो ऊंचे लेवल की डिग्रियाँ होती हैं, उसमें हाजिर जवाबी बरवक्त एक्शन लेना ये बहुत अहमियत रखता है। इसलिए कि अचानक कोई मामला पेश आ गया, वहाँ पर आपको मीटिंग बैठाकर मशवरा नहीं लेना है, फौरी तौर के पर एक्शन लेना है। वहाँ सेकंडों की बात होती है फैसला करने के लिए, घंटों की बात नहीं, मिनटों की नहीं, सेकंडों में फैसला लेना होता है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही ऐलान सुना, फौरी तौर के पर बाजू में जो शख्स बैठा हुआ था उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि तू कौन है। अब जब ये उससे पूछेंगे तो पलट कर ये इनसे तो नहीं पूछेगा ना, वो तो समझे कि ये हमारा ही आदमी है, तभी हमसे पूछ रहा है कि कौन है।
ये ज़हानत थी। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इंतखाब सिलेक्शन है। सहाबा बहुत ज़हीन थे। अब इस ज़िम्न में मेरे बयान करने का मकसूद ये था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि ख़बर जब लेकर आओगे, अच्छी ख़बर होगी तो लोगों के सामने एलानिया बयान करना सब सुन लें, और अगर ख़बर तकलीफ़दा होगी या तशवीशनाक होगी, चुपके से मेरे पास आकर बताना, किसी को मत बताना। अब जब ख़बर आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया उसूल और ज़ाब्ता और हालात जो भी थे। बहरहाल ये उसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ख़बरें अगर बेहतर होगी उसे आम किया जाए और तशवीशनाक ख़बरों को छुपाने की कोशिश की जाए, जो असल ज़िम्मेदार है उन तक पहुँचाया जाए, ताकि उस ख़बर की तह तक पहुँचे और बेहतर फ़ैसला, बेहतर नतीजा निकाले। कभी कभी जानबूझकर गैरों की जानिब से ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं जिससे मुसलमान डरे, उनका मोरल डाउन हो जाए। अभी भी आप देखिए सोशल मीडिया के पर बहादुरी समझते हैं हमारे लोग, जहां कोई ऐसी खबर मिल गई तस्दीक भी नहीं करेंगे, सच है ठीक, अगर सच भी है तो वायरल करने की जिम्मेदारी तुम्हें कौन दे रहा है? वो काम, जो काम वो नहीं करते हैं, मुसलमान बेवकूफ़ वो काम करता है जो गैर मुस्लिम चाहता है कि मुसलमानों में दहशत फैलाई जाए। अभी ईद कुर्बा का मौसम आ रहा है, ऐसी वीडियोस वायरल कर रहे हैं, क्लिप्स, जिससे मुसलमानों का मोरल डाउन हो, डरें, खौफ पैदा हो। क्यों डरे? ये वही बात है, कुरान मजीद ने कहा फला तखशौन, डरो मत उनसे, सारी ताकत बल्कि सुपर पावर अल्लाह तबारक व तआला है। ये कायनात अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुकम्मल तौर के पर उसके इख्तियार में है। तो जब हमारा रब सुपर पावर है, सारी ताकतों का इख्तियार उसके पास है, वो सबसे अजीम है, तो डरने की ज़रूरत क्या है? वो तो इतना ग्रेट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के नरगे में से, उनके दरमियान से निकाला, कुछ नहीं कर पाए। हिजरत के मौके पर सारे लोगों की निगाहों को उचक लिया। तो ये बेवकूफ़ी वाला काम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। ये जो खबरें फैलाकर मुसलमानों में दहशत फैलाते हैं, या अखबारात के अंदर या सोशल मीडिया के पर, ये बेवकूफ़ी वाला काम है। ये मुसलमान जिम्मेदारान का काम है ऐसी खबरों के पर एक्शन लें और उसकी गहराई को पहुँचे और उसका सही जवाब क्या होना चाहिए वो देने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हमारे यहाँ मुसलमानों की, कोई चीज़ की तहकीक नहीं, अगियार चाहते क्या हैं और ख़बरों के पीछे मकसद क्या होता है। ख़बरों के पीछे भी बड़े बड़े मकासद होते हैं। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसे आप मामूली मत समझिएगा। ये मुकम्मल तरीके से हमारे दरमियान घुसकर हमारे जहन साजी करता है और हमें डराने की कोशिश करता है। इसीलिए अपना राबता अल्लाह की किताब से, उसके दीन से मजबूत रखिए, उतनी पुख्तगी आएगी, डर पैदा नहीं होगा। असहाबे किराम जैसे माहौल में हम नहीं हैं, वो थोड़े से थे, हर तरफ से घिरे हुए थे, उसके बाद भी देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद की बरकत, सिर्फ अल्लाह के पर एतमाद व यकीन का नतीजा क्या अता किया, उन्हें अरब व अजम का मालिक बना दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक थे, अकेले फरमारवा थे। इतनी बड़ी सल्तनत और हुकूमत अता की अल्लाह ने। आज की टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें नहीं थी, उसके बाद भी देखिए तरक्की कितनी ज़्यादा हुई। उन्होंने बाकायदा तालीम का, जेल का, डाक का, ये सारा निज़ाम आज जो हमें सिस्टम मिल रहा है हुकूमत के चलाने का, ये हकीकत में इसकी बुनियाद डालने वाले हज़रत उमर फ़ारूक थे। ये हमारी बदनसीबी है कि हम ये चंद लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अपने असलाफ के बारे में, असहाबे किराम की सीरतों को नहीं पढ़ते हैं कि उन लोगों ने कितने बड़े बड़े कारनामे, और सबसे बड़ा कारनामा कि अल्लाह का दीन उन्होंने दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया, कोई हिस्सा बाकी नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ा एहसान है उम्मत मोहम्मदिया के पर असहाबे किराम की जमात का। आज अगर हम मुसलमान हैं, अपने रब को पहचानते हैं, अपने दीन से जुड़े हुए हैं, तो ये सिर्फ असहाबे किराम की कुर्बानियों और उनकी काविशों का नतीजा है। ये कोई मामूली काम नहीं है। कुरान साफ कहता है उनसे डरने कोई ज़रूरत नहीं, मुझसे डरो। वलिउतिम्म निअमती अलैकुम, ताकि अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं, और इसलिए भी कि तुम राह रास्त पाओ। ये सीधा रास्ता है जिसके पर सिर्फ मेरा डर होगा। अब अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान एक बड़ी नेमत का तज़किरा, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत, उसका तज़किरा किया कि तुम्हारे दरमियान तुम ही में से एक रसूल भेजा। तुम ही में से का मतलब ये तुम्हारी बिरादरी का है, तुम्हारे इलाके का है, और इस बुनियाद के पर किसी को एतराज़ का भी हक नहीं। अगर कोई बाहर का आता और वहाँ मक्का के अंदर इस तरह का काम करता, लोग कहते कि ये बाहर से आकर हुकूमत करना चाहता है,
हमारे पर सरदारी करना चाहता है, या इसके कोई और मकसद होंगे तुम्हारे दरमियान। और एक बड़ा मकसूद ये है कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि इतना बड़ा सिलेक्शन तुम्हारी अपनी कौम, तुम्हारी अपनी बिरादरी, तुम्हारे अपने इलाके से किया गया। ये तुम्हारे लिए एजाज़ की बात है। अगर हमारे अपने शहर के अंदर कोई बच्चा किसी फील्ड के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर, मैथ्स की लाइन के अंदर पढ़ाई तो टॉप करता है, तो पूरे शहर के लिए एजाज़ की बात होती है कि हमारा शहर का बच्चा इतनी ऊंची डिग्री हासिल किया है। या अगर वो किसी ऊंची पोस्ट के पर पहुंच जाता है, तो ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलेक्शन सबसे बेहतरीन सिलेक्शन था। ये तो तुम्हारे लिए बाइस एजाज़ है, जो कुरान मजीद कह रहा है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारा रसूल भेजा है। अल्लाह एहसान जतला रहा है कि ये तुम्हारे लिए एजाज़ की बात है। अब इसका काम क्या है? यतलु अलैकुम आयातिना, हमारी आयतें तुम पर तिलावत करता है, यानी वो अहकामात जो मैं नाजिल कर रहा हूँ। ये अपनी शरीयत, अपना दीन, अपनी बात नहीं, बल्कि अल्लाह का कलाम तुम लोगों तक पहुँचा रहा है। वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारे नफ्स का तज़किया कर रहा है। तालीम के साथ तज़किया क्यों ज़रूरी है? चलिए एक मिसाल देता हूँ। तालीम आपको ये बताती है, जैसा कि आपको मैथ्स का इल्म है, आप एक दुकान के पर गए, वहाँ जाने के बाद आपने 70 रुपये की चीज़ ख़रीदी। 70 रुपये की चीज़ ख़रीदने के बाद दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया, उसे वापस कितना देना चाहिए था? 30 रुपये। अब उसने गलती से आपको 40 या 50 रुपये दे दिया। आपका इल्म बताएगा कि उसने 10 या 20 रुपये जो ज़्यादा वापस कर दिए हैं, ये आपके हिसाब से गलत है, उसे नहीं देना चाहिए था। ये तो हिसाब है, लेकिन वो पैसा उसे वापस करना है, ये कौन बताएगा? हमारे यहाँ पर देखते हैं कि अगर दुकानदार ने गलती से जितना हिसाब होना चाहिए था उससे ज़्यादा पैसा दे दिया, यानी मिसाल के तौर पर जैसा कि 70 रुपये बन रहे थे और 30 रुपये उसे वापस देना चाहिए थे, 40 या 50 दे दिया, तो बंदा चुपके से रखता है, अल्लाह की नेमत समझता है, निकल लेता है, बोलता भी नहीं है कि ये क्या है। तो ये तज़किया दरअसल बताता है कि ये जो ज़ायद रकम उसने वापस की है, ये हमें लौटाना है, ये मेरी मिल्कियत नहीं है, इस पर मेरा हक नहीं है, उसे वापस करना है। तज़किया लौटाता है। आज आप देखिए, ख़ास तौर से अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मुसलमानों का वैल्यू बाज़ार के अंदर है। कई वाक़यात ऐसे हुए कि बाज़ार के अंदर बंदा गलती से पैसा देना भूल गया। कभी कभी होता है कि बाज़ार के अंदर गहमा गहमी होती है, सामान लिया और दुकानदार को भी उस बात का एहसास नहीं हो पाया, कस्टमर को भी नहीं हो पाया। मैं अपना एक हकीकी वाक़या बयान कर रहा हूँ। आलू की एक दुकान के पर मैंने लेकर गलती से वापस हो गया। घर जाने के बाद एहसास हुआ कि हाँ, मैंने आलू की दुकान से जब आलू लिया तो उसे पैसा वापस नहीं किया। फौरी तौर के पर जब मैंने जाकर वापस किया तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, हमें इस बात का डर नहीं रहता है कि आप हमारा पैसा डुबाएंगे, लाकर वापस कर देंगे। इसलिए मैंने कहा नहीं, मुझको याद था कि आप पैसा दिए बगैर जा रहे हैं, लेकिन एहसास था कि इसे वापस करेंगे। तो ये मुसलमान की शनाख्त है, आप इसे बाकी रखिए ताकि गैर मुस्लिम हमारी सच्चाइयों और खूबियों की बुनियाद के पर इस्लाम की तरफ रागिब हो सके। तो ये तज़किया है। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत, किताब कुरान मजीद, हिकमत जिसकी तफसीर उमूमी तौर के पर मुफस्सिरीन ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, आपकी अहादीस। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे, यानी दीन के वो अहकामात जो इसके पैसे तुम्हारे इल्म में नहीं था। लिहाजा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। इसका मतलब यह है कि तुम मेरी शरीयत के मुताबिक चलो और उसके बदले में जो एहसानात, इनामात होने चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को क्या कहा? इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। यानी हम शरीयत की पाबंदी करें, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। हम शरीयत की पाबंदी नहीं करेंगे और ये सोचेंगे अल्लाह हमारी हिफाजत करे, नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह उसी वक्त हिफाजत करेगा जब हम दीन के मुताबिक चलेंगे। ये तो साफ अल्लाह का कानून है, इन यंसुरकुमुल्लाह, कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे फला गालिब लकुम, तुम्हारे पर कोई गालिब नहीं आ सकता है। अल्लाह ने लेकिन इस बारे में साफ कह दिया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की यानी उसकी दीन की मदद करोगे, उसके मुताबिक चलोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये कानून है, यही कानून फितरत है, कानून शरीयत है।
तो साफ का वशकुरूली वला तकफुरून, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। ये शरीयत के अहकामात यहाँ पर दिए गए। कुछ अहम बातें यहाँ पर इस ज़िम्नों के अंदर आती है जो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा जिक्र करो मैं भी तुम्हें याद करूँगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। यहाँ ये जो चीज़ बयान की गई है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के ज़िक्र से मुराद शरीयत के तमाम अहकामात है। कभी ये अमली होता है, यानी आप नमाज पढ़िए, ये अमली चीज़ है, प्रैक्टिकली है। कभी आप ज़बान से अल्लाह का जिक्र कीजिए, दुआएं हैं, तस्बीहात हैं, ये सब है। तो इन सारी चीज़ों का एहतमाम होना चाहिए। और उमूमी तौर के पर अमली शक्ल होती है कि हम अपने तमाम तर मामलात को अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की शरीयत के ताबे रखें। ये है वशकुरूली वला तकफुरून, शुक्र अदा करो। अब ऊपर जो चीज़ें बयान की गई, सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत तुम्हारे दरमियान, और तौरात के मुताबिक कि उस आखिरी नबी का किबला काबतुल्ला होगा, काबतुल्ला को किबला बना दिया गया, यानी किबला भी तुम्हारे अपने शहर का रखा गया। ये बहुत बड़ा एहसास। और नबी तुम्हारी तालीम दे रहा है, तरबियत कर रहा है, नफ्सों का तज़किया कर रहा है। ये सारी चीज़ें आकर जमा हो गई। एहसानात के पर एहसानात हैं। बल्कि अल्लाह कहता है कि वह इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुसूहा, अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते। तो अल्लाह की शुक्रगुजारी उसी वक्त होगी जब हम अल्लाह की नेमतें और उसके इनामात को गिनेंगे, शुमार करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। नाशुक्री हमारी ज़बान के पर नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तकफुरून, तुम मेरी नाशुक्री मत करो, यानी मेरे एहसानात को झुटलाने की कोशिश मत करो। अब यहाँ एक बहुत अहम चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई नमाज के बाद। मुस्लिम की रिवायत में है, रब्बी आइन्नी अला दिक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक, मेरे परदिगार तू मेरी मदद फरमा तेरे बेहतरीन ज़िक्रों के पर, शुक्रों के पर और तेरी इबादत की खूबियों पर, यानी बेहतरीन तरीके से तेरी इबादत कर सकूँ। अभी नमाज पढ़ी, उसके बाद हम ये दुआ मांग रहे हैं, नमाज से पहले नहीं। नमाज पढ़ चुके, इबादत कर चुके, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांग रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह, नमाज जो मेरा हक होना था मैंने अदा करने की कोशिश की, लेकिन अब इसके बाद भी शरीयत है। ऐसा नहीं है कि दीन सिर्फ नमाज और बंदगी की हद तक है, नमाज तक है, बल्कि यहाँ से निकलने के बाद अब जब मैं आम मामलात ज़िंदगी में जाऊँगा, तिजारत करूँगा, लोगों के दरमियान जाऊँगा, तो वहाँ पर भी मेरा दीन सलामत रहे, वहाँ मैं तेरे हुक्मों के ख़िलाफ़ कोई काम ना करूँ। ये मदद अल्लाह से मांगी जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तूने मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दी, इस बात के पर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इसलिए कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग क्या, मुसलमानों के दरमियान बहुत से ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। यहाँ हम दर्सों को रोक देते हैं क्योंकि आगे जो बातें आने वाली है कुछ तफसील तलब है, जिसमें अल्लाह से मदद मांगने का हुक्म दिया गया है सब्र और नमाज के ज़रिए। और उसके बाद ज़िंदगी में आने वाली तकालीफ़, कैसे कैसे अल्लाह आजमाइशें दाखिल करता है, और उन आजमाइशों के पर खरे उतरने वाले, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने क्या रखा है। ये तफसील कुछ चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह वो आइंदा के दर्स में बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें तेरी सही मार्फत अता कर, और जैसा कि तेरा शुक्र होना चाहिए और तेरी बंदगी का हक होना चाहिए, परवरदिगार वैसा शुक्र अदा करने, वैसी तेरी इबादत और बंदगी करने की तौफीक दे। हर किस्म की गुमराहियों से, इन्हिराफात से, बिदात और खुराफात से, शिर्क से हमें महफूज रख। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।